Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another daily MCQ dose in which I will discuss the most important, the Bergman's rule, which is again related to the changes in the body size of an animal due to the temperature variation in a particular geographic location. So do watch it out and do like, share and subscribe my channel for more such videos. Let's start learning Bergman's rule. Bergman's rule states that the organism basically from homeothermic, it means the organism which are capable of maintaining a constant body temperature, a constant internal body temperature despite the changes in the environment. So the organism belonging from the homeotherms are larger residing at higher latitude. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हायर लैटिट्यूड पे रहते हैं यानी कि जो कम टेम्परेचर पे रहते हैं उनका जो बॉडी का साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है उन ऑर्गेनिजम्स से जो वार्मर एरिया में रह रहे हैं. ये सेम जो रूल है, नॉट सेम, ये सिमिलर काइंड ऑफ रूल है एलेंस का रूल. एलेंस रूल भी ये कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स वार्मर एरिया में रहते हैं उनके अपेंडेजेस कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, बट इट इज़ अबाउट ओनली अपेंडेजेस, यानी कि उनके जो एक्सटर्नल ईयर हैं या फिर लिम्स हैं वो स्लेंडर होंगे, थोड़ा उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. लाइकवाइज बर्जमैन्स रूल ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका मास ज़्यादा है वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, वो हमें मिलेंगे जनरली हायर लैटिट्यूड पे. और जो बर्जमैन्स रूल है वो ये क्या रिलेट करता है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिलेट करता है किससे, बॉडी के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से, कि कैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो कम हो रहा है. Yesterday only we have studied one more law, that is Allen's rule, that is based on the changes in the appendages size of an animal as per the temperature of that particular area. So today we will discuss the another rule that is based on the animal body size changes as per the different temperature. So Bergman rule states that organism at higher latitude should have larger and thicker than those closer to the equator to better conserve heat. As we all know that अगर हम हमारी बॉडी का साइज बड़ा रखेंगे या बड़ा होगा हमारे बॉडी का साइज तो हमारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो छोटा होगा, यानी कि हमारी बॉडी से जो हीट है वो ज़्यादा डिसिपेट नहीं होगा. और अगर हम लोग हायर लैटिट्यूड पे रह रहे हैं यानी कि कम टेम्परेचर पे रह रहे हैं बहुत ही कोल्डर एरिया में, तो वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ही डिक्रीज होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी का हीट जल्दी से जल्दी डिसिपेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा सर्वाइवल उस एरिया में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या इवन बहुत ही ज़्यादा फेटल कंडीशन भी हो सकती है. इसीलिए जैसे कि पोलर बियर जो हमें जनरली अंटार्कटिका में या कोल्डर एरिया में जो दिखते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं बिकॉज दे हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो दैट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द बॉडी हीट ऑफ दैट पोलर बियर. सो ये जो रूल है वो बेसिकली यही कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साइज में बड़े हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, जनरली पोल्स पे मिलेंगे. हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बर्जमैन्स रूल है वो किस पे अप्लाई होता है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई होता है जो केपेबल होते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में. बाहर का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, अपना कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो रख पाते हैं. और जैसा कि हमारा जो हायर लैटिट्यूड होता है नॉन, जैसे कि पोल्स पे हमें कैसे एनिमल्स मिलेंगे, लार्ज साइज के एनिमल मिलेंगे, जैसे कि ये पोलर भी है, ये साइज में बड़ा है. और जो ये इक्वेटर है यहाँ पे हमें कैसे एनिमल्स मिलेंगे, यहाँ पे हमें जो एनिमल्स मिलेंगे वो साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि उनको हीट प्रिजर्व नहीं करना है, उनको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा रखना है, इसीलिए वो क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे. According to Bergman's rule, we would expect that the body mass of people from cold climate will be dash those from hot ones. तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ईजी है. बर्जमैन रूल यही कहता है कि जो भी एनिमल्स हायर लैटिट्यूड पर रहेंगे यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर रहेंगे उनका बॉडी का साइज जो है वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया टू
वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, कम होगा, यानी बॉडी का हीट बहुत ही कम लॉस होगा और कोल्डर टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगे वो ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर देन। लेट्स क्विकली रिवाइज कि आज हमने क्या पढ़ा है। So we have learned today the Boltzmann's rule, which is based on the changes in the body size of an animal based on the temperature difference in that area. So basically we have learned that the Boltzmann's rule states that the closely related mammals or birds, and those animals are homeotherms. It means they are capable of maintaining a constant internal body temperature despite the drastic change in the environmental temperature. So those animals are larger in size and therefore they reside at higher latitude region because they have to conserve their body heat, and it states that the animals larger in size have smaller surface area to volume ratio so that they can conserve their body heat and they can very comfortably reside in a very colder region. बोल्ट्जमैन्स रूल ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साइज में बड़े होते हैं वो हमेशा हमें पोल्स की तरफ मिलेंगे, यानी कि एट हायर लैटिट्यूड मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही माइनस में रहता है या तो बहुत ही लो रहता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिवली उन ऑर्गेनिज्म से जो कोल्डर एरिया में रह रहे हैं, वो कहाँ पे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे इक्वेटर पे। क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज छोटा है उनका उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, तो उनके बॉडी से हीट जल्दी से लिबरेट आउट हो जाएगा ताकि क्या हो, वो लोग एक्सट्रीम समर में सर्वाइव कर पाए। तो बोल्ट्जमैन्स रूल क्या कहता है, लार्जर साइज स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सो दैट एन एनिमल कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, जस्ट लाइक अ पोलर बियर। पोलर बियर साइज में बड़ा होता है और उसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो छोटा होता है, इसीलिए वो एक्सट्रीम ठंडी में भी सर्वाइव कर लेता है। एंड ऑल्सो उनका जो बॉडी है, वो स्किन है, बॉडी स्किन वो थिक होता है ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड हो एक्सट्रीम कोल्ड में। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा।